नमस्कार। मैं राज अरोड़ा, ज्योतिषाचार्य, अपने ज्योतिष गुरु श्री के.एन. राव जी की चरण वंदना के साथ आज ले रही हूँ अष्टम में गुरु। ग्रहों में गुरु हमारे देवता, सलाहकार माने जाते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 12वां और 9वां भाव का आधिपत्य जो मालिक हैं वो हमारे गुरु हैं, गुरुदेव हैं। मगर इसके साथ साथ दूसरे और पंचम पर भी हमेशा गुरु का ही अधिकार रहा है। गुरु एक शुभ ग्रह है। एक शुभ ग्रह का अष्टम में आना अशुभ प्रभाव तो नहीं देगा, मगर हमारे शास्त्रों में इसको थोड़ा सा कहीं अच्छा या कहीं थोड़ा अटपटा सा भी कहा गया है। यानी यहाँ पर वो आयु का तो क्षीण नहीं करेगा बीइंग शुभ होने के नाते, मगर वो लंबी बीमारी से भी हमें नहीं बचा सकता, क्योंकि अष्टम भाव आयु, पीड़ा, रिसर्च, अचानक जीवन में बड़ा परिवर्तन, इन सब का पैतृक धन, ससुराल, ये सब हमारे अष्टम के हैं। तो यहाँ पर गुरु आयु तो हमारी कम नहीं करता, मगर लंबी बीमारी, जीवन पर्यंत, जैसे शुगर, बीपी जैसी बीमारियों को देता है, जो हमारे जीवन की क्वालिटी को थोड़ा प्रभावित करता है। यहाँ पे हमें गुरु स्थिर बुद्धि, धैर्य और अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर पक्का रहने का भी काम करता है। एक सोच, एक विचारधारा। यहाँ पर ही गुरु हमें विवाह में थोड़ी प्रॉब्लम करता है। इमोशनली, फिनेंशियली विवाह के बाद थोड़ा झटका देता है। क्यों? अष्टम भाव सप्तम से द्वितीय है और द्वितीय से सप्तम है। अष्टम में बैठकर गुरु हमारे 12वें भाव और चौथे भाव को देखता है। 12वां भाव भी मोक्ष स्थान कहलाता है और चौथा भाव भी मोक्ष स्थान कहलाता है। यहाँ पर इन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है, ईश्वरीय सहायता हर तरफ से मिलती है और ये पूरे इनको जीवन में सभी सुख, धन, ऐश्वर्य, शांति सभी प्राप्त होती है, चाहे वो कहीं पर भी पैदा हुए हो, कैसे भी परिवार में पैदा हो। ये अंत में अपने मूल रूप गुरु की कृपा से, ईश्वरीय सहायता से उन सब कठिनाइयों और संघर्षों और उतार चढ़ाव को पार करते हैं और इन्हें सारे सुख मिलते हैं। यहाँ पर मृत्यु के बाद इन्हें गति मिलती है, क्योंकि गुरु ने तीनों मोक्ष स्थान को छुआ है। कहीं तो कहते हैं इनकी मृत्यु मंदिर के या किसी धार्मिक स्थान या घर के ही मंदिर में। मेरे पास 1-2 कुंडलियाँ ऐसी भी हैं जो मैं अपनी पत्नी से कहते हैं चाय बनाओ, और वो माथा टेक रहे होते हैं, उनके प्राण पखेरु चले जाते हैं, गति मिल जाती है। हाँ, यहाँ पर एक बात और भी मुझे याद आई। अगर आपको कभी को चेक भी करना हो तो आप देख लीजिएगा 1951 जून के बाद और 1952 जितने भी लोग हैं वो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े ही होंगे, किसी भी रूप में, किसी भी धर्म के पाठ करते होंगे, जाप करते होंगे या किसी भी संस्था से। क्योंकि जून के बाद 1952 जून के बाद
गुरु मेष राशि में आ जाएगा, तब तक गुरु मीन राशि में होता है। करिएगा चेक और मुझे भी बताइएगा। आगे, क्योंकि ये स्थिर बुद्धि होते हैं, विवाह के बाद इनका कई बार ससुराल से काफ़ी विवाद भी चल जाता है और संबंध विच्छेद भी हो जाता है। मित्र में इनको गति मिलती है, ये शुभ होता है तो अध्यात्म परम महात्मा संत यहीं पर आते हैं। साधक समाधि वाले, मंत्र वाले, अध्यात्म में, और जितने भी हैं ये तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री और कितनी भी थेरेपी, हीलिंग थेरेपीज में और औषधि में ये बहुत अच्छे ज्ञाता होते हैं। यही अधिकांश जो होते हैं किसी न किसी संस्था, मंदिर, आश्रम से जुड़े हुए होते हैं किसी भी रूप में। कई आश्रम भी बनाते हैं, अगर नहीं बना पाते तो किसी न किसी रूप में उनका संबंध उनसे बना हुआ होता है। अगर पॉजिटिव है तो इंसान सेल्फ अवेयर, डिसिप्लिन और संसार को जानने वाला और थोड़ा डिटैच हो जाता है भौतिक संसार और अपने गुण। यहाँ पर अष्टम गुरु जो है एक लाइफ में किसी न किसी आयु में ज़रूर परिवर्तन कराता है और वो किसी न किसी अच्छे सात्विक काम या गुण विद्या के किसी भी रूप में या मंदिर या किसी भी अपने धार्मिक स्थल से जुड़ जाता है। तो यहाँ पर गुरु जो है, शुभ गुरु हमें एक अच्छा, अगर वो सूर्य के साथ पंचम भाव में सूर्य हुआ, अगर वो अष्टम में गुरु के साथ आ जाता है या मिल जाता है तो यहाँ पर वो बहुत अच्छा प्रचारक भी बनाता है, धर्म प्रचारक या ज्ञान प्रचारक, या क्योंकि प्रज्ञ, गुरु को प्रज्ञ, ज्ञान, सलाहकार भी कहा गया है। यहाँ पर बहुत अच्छे सलाहकार होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं जो बहुत अच्छी लोगों को मार्गदर्शन करते हैं। यहाँ पर वो एकांत पसंद तो होते हैं मगर वो समाज से ज़्यादा मिलना जुलना, रिजर्व रहते हैं और एकांत पसंद होते हैं। अगर यही गुरु शुभ नहीं है तो इंसान क्या होगा? वो अपने बारे में अवेयर नहीं होगा, वो भौतिक धन के लिए कोशिश करता रहेगा, भौतिक चीज़ों के पीछे भागेगा तो वो कुंठित हो जाएगा। कुंठित हो जाने से वो हताश हो जाएगा, सफल नहीं होगा। तो यहाँ पर उसमें फिर वो कहते हैं ना, मैटेरियलिस्टिक की दौड़ में या भौतिक युग की सारी उसमें भागने के कारण वो अपने आप को अकेला, एम्प्टीनेस, हताश, कुंठित, और कभी कभी इन्हीं कारण के कारण डिप्रेशन के या इन्हीं इसी भूल भुलैया के कारण अपने वो मानसिक रोगी भी हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो होते हैं वो अपनी अवेयरनेस होती है उनमें, वो ये जानना चाहते हैं कि मैं आया हूँ तो किस पर्पज से संसार में आया हूँ, और इन्हीं को जानते जानते वो दूसरे की सेवा में अपने को लीन करते हैं और अपनी आयु, अपने जीवन का सदुपयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ से गुरु 12वें, दूसरे और चौथे भाव को देखता है तो भगवान की उन पर कृपा होती है, उनको सारे सुख प्राप्त होते हैं और कठिन समय में उन्हें ईश्वरीय कृपा मिलती है। ये सबसे खूबसूरत इस अष्टम भाव के गुरु का ज्ञान है। अगर वो योगा टीचर या अच्छे हीलिंग थेरेपिस्ट बने तो वो समाज का बहुत बड़ा कल्याण करने वाले या बहुत बड़े साधक बन के बहुत अच्छे होते हैं और समाज का कल्याण करते हैं। और अंतर्ज्ञानी होने के कारण वो इस जानते हैं कि संसार माया है। धन्यवाद।
आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा। राधे राधे, मुझे सपोर्ट कीजिए जिससे कि मैं और अच्छा कुछ करने की कोशिश करूं। राम राम, राधे राधे, फिर मिलते हैं।